मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक की कहानी में रिहान और रुद्र प्रेरणा के घर जाते हैं। प्रेरणा उन्हें देखकर बेहद गुस्सा करती है, लेकिन वो दोनों अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से मिलते हैं। रिहान उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि यदि प्रेरणा उससे शादी करती है तो वह उसे तब तक तलाक नहीं दे सकता जब तक प्रेरणा ऐसा ना चाहे। यदि उनका तलाक होता भी है तो वह अपनी पूरी संपत्ति का 50% प्रेरणा को मुआवजा के तौर पे देगा। प्रेरणा जब उससे पूछती है कि क्या वह शादी सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार आहना को पाने के लिए कर रहा है, तो रिहान संकोच से बता देता है कि जब उसने प्रेरणा को पहली बार अस्पताल में देखा था तो क्या विचार मन में आए थे। यह जानकर प्रेरणा शादी के लिए मान जाती है। अब कहानी आगे। वो एक खूबसूरत संध्या की अनुपम बेला थी। वह एक आलीशान शादी का भव्य हॉल था। आज उसे किसी दुल्हन की तरह फूल और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। आज उस हॉल में प्रेरणा और रिहान की शादी होनी थी। हॉल जितना बड़ा था उतनी संख्या में लोग नहीं थे। रिहान और रुद्र बस लड़के वाले थे, जबकि प्रेरणा और उसके अस्पताल का पूरा स्टाफ लड़की वाले थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी आज बेहद खुश थे, क्योंकि आज उन्हें इस बोझ से मुक्ति मिलने वाली थी कि उन्होंने प्रेरणा की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस हॉल में भीड़ नहीं थी, इसलिए रिहान ने कुछ गरीबों को अच्छे कपड़े पहनाकर खड़ा किया था। वो सभी सड़क छाप भिखारी थे। उनके लिए आज की दावत जैसे स्वर्ग लोक की यात्रा थी। सभी बड़े सभ्य तरीके से खड़े थे और हॉल की सजावट देखे जा रहे थे। डॉक्टर सच्चिदानंद के साथ आज रिहान और रुद्र थे। उन्होंने भी आज पहली बार अपने मरीजों वाले कपड़े छोड़कर समारोह वाले कपड़े पहने थे। तभी वहाँ कुछ मधुर संगीत बजने लगा और प्रेरणा अपनी सहेलियों के साथ सजी हुई एक आलीशान दुल्हन के जोड़े में प्रवेश करने लगी। उसे आता देखकर एक पल को रिहान की नज़रों में आहना दिख गई। उसने आहना के लिए एक खूबसूरत दुल्हन का जोड़ा खरीदा था जब उसकी शादी आहना से होने वाली थी। आज उसे अपने दोस्त यश की भी बेहद याद आ रही थी। शादी के पहले सगाई रस्म का वो दिन उसे आज सुबह से 10 बार याद आ चुका था। इसलिए रिहान ने प्रार्थना की थी कि हम सीधे शादी करेंगे। सगाई से कुछ बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं उन जख्मों को भूल जाना चाहता हूँ। प्रेरणा रिहान की मनोदशा समझती थी, इसलिए उसने तुरंत इसमें हामी भर दी। प्रेरणा अपनी खूबसूरत सहेलियों के साथ मंडप में आ चुकी थी। रिहान का दिल कर रहा था कि वो अभी यहाँ से भाग जाए। हाँ, वो यह शादी सिर्फ और सिर्फ आहना की जान बचाने के लिए कर रहा था। रुद्र ने रिहान को जगाया और वो होश में आ गया। रुद्र ने रिहान को कोहनी मारी कि देखो भाभी कितनी खूबसूरत हैं, नजर ना लगे किसी की। रिहान जवाब के तौर पर बस मुस्कुरा दिया। वह अपना दुख किसी भी कीमत पर दिखलाना नहीं चाहता था। पंडित ने दोनों को अग्निकुंड के समक्ष बैठने को कहा। रुद्र अंदर गया और महादेव की मूर्ति और एक शिवलिंग लेकर उपस्थित हुआ। रिहान वह सब देखकर कुछ आश्चर्य से पूछने लगा, यह सब क्या है? रुद्र ने जवाब दिया, रिहान तुम भूल रहे हो कि भगवान शिव ने तुम्हें आशीष प्रदान किया है, तो तुम उनके बिना शादी कैसे कर सकते हो? रिहान ने उसका शुक्रिया अदा किया और बड़े गंभीर भाव से सोचने लगा, यदि वह अपनी और आहना की सगाई में भी शिव जी की उपासना करता तो क्या उसके साथ वह सब होता? उस कर्ण पिशाचिनी ने उस दिन उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसका प्यार आहना, उसका भाई जैसा दोस्त यश और उसकी खुशहाल जिंदगी। रुद्र ने भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग को पूजा स्थल में रखा और रुद्र को ले जाकर हवन कुंड के समीप बैठा दिया। दूसरी ओर प्रेरणा की सहेलियों ने भी उसे रिहान के बगल में बैठा दिया और पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। बहुत जल्दी दोनों अग्नि के साथ फेरे लेने लगे। यह करते हुए प्रेरणा दिल से बेहद खुश थी,
जबकि रिहान को अपना एक एक कदम कई टन वजनी महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में न चाहते हुए भी अश्क छलक आए, जिसे उसने अपने रुमाल से पोंछा और फेरे देखने लगा। 7 फेरे पूरे हुए और पंडित जी ने उन्हें बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहा। रिहान और प्रेरणा ने डॉक्टर सच्चिदानंद के पैर छुए और भगवान शिव से आराधना करते हुए शादी संपन्न की। उसके बाद भोजन परोसा गया। उस दिन धीरे धीरे लाखों की संख्या में लोग खाने पर पहुंच रहे थे, क्योंकि रिहान ने पूरे शहर को खुला निमंत्रण दिया था कि लोग उसकी शादी में आए और उसे आशीर्वाद दे कि सब उसकी ज़िंदगी में कुशल मंगल हो। वो रात का समय था, घड़ी में करीबन 12 बज रहे थे। वो एक आलीशान कमरा था जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। वह कमरा प्रेरणा का ही था। वो एक बेहद सादगी भरा कमरा हुआ करता था, जहाँ प्रेरणा बैठकर ध्यान लगाया करती थी, और इसलिए उसने ध्यान भटकाने वाली हर चीज़ अपने कमरे से निकाल फेंकी थी। उसके कमरे में एक शीशा भी था। आज वही कमरा सुहाग रात के लिए सजा था और सुगंधित पुष्पों से महक रहा था। उसी सुहाग रात की सेज पर प्रेरणा बेहद दुख के साथ बैठी थी और रह रहकर उसकी आंखों से अश्क छलक आते थे, जिसे वो अपनी हथेली से पोंछ लेती, लेकिन ये अश्क बेहद जिद्दी थे। प्रेरणा उन्हें जितना पोंछती वह उतना ही बह जाते। तभी उस कमरे में रिहान को किसी ने धक्का मारकर अंदर भेजा और किवाड़ बाहर से बंद कर दिया। वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था। जब रिहान के सामने वो सुहाग रात की सेज थी जिसमें प्रेरणा बैठकर सुबक कर रो रही थी, तो उसे देखकर रिहान कुछ घबराते हुए उसके करीब आया और कहने लगा, अरे अब क्या हो गया, क्यों रो रही हो? वैसे रोना तो मुझे चाहिए। रिहान के मुंह से गलती से निकल गया जो उसके दिल में था। वो इस शादी से खुश नहीं था। प्रेरणा दुख से उसका मुंह देखने लगी। रिहान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में क्या कह दिया। वह हड़बड़ा गया और जल्दी से अपनी बात बदली। मेरा मतलब क्या हो गया? प्रेरणा ने रोते हुए कहा, आपने कहा था ना कि यदि मेरी शादी आपसे हो जाती है तो सब ठीक हो जाएगा और मैं उस देवता के श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। रिहान ने उसे घूरते हुए कहा था तो? प्रेरणा दुख से बोली, तो देखो हो गई मेरी शादी आपसे। क्या ही बदल गया? रिहान उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा, फिर एकदम से शांत भी हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि इस गंभीर माहौल में उसे हंसना नहीं चाहिए। प्रेरणा उसे हंसते हुए देखकर कुछ नाराज हुई। रिहान ने अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो बात ऐसी है कि अभी सिर्फ हमारी शादी हुई है और हम सामाजिक रूप से पति पत्नी हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक अपनी पत्नी बनाया कहाँ है, इसलिए अभी तक कुछ नहीं बदला। प्रेरणा कुछ चौंकते हुए बोली, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। रिहान ने कहा, मतलब जब तक पति पत्नी आपस में शारीरिक संबंध ना बनाए तब तक वो पति पत्नी नहीं बनते। प्रेरणा कुछ नफरत से बोली, लेकिन मेरी तो योनि है ही नहीं, तो शारीरिक संबंध क्या गुद्दा से बनाओगे? रिहान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम यह सब ताम झाम उतार कर सिर्फ रजाई ओढ़कर सो जाओ। रिहान सीधे बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगा। आज उसका मन कर रहा था कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं था। वहाँ बाहर प्रेरणा को रिहान की किसी भी बात में यकीन तो नहीं था, लेकिन उसे भी यह सब भारी गहनों और भारी दुल्हन कपड़ों की आदत नहीं थी। उसने जल्दी से सारी चीजें उतार कर सोफे पर फेंक दी और नाराजगी से रजाई ओढ़कर उल्टी दिशा में मुंह फेरकर सो गई। रिहान जब बाथरूम से वापस आया तो प्रेरणा को देखकर बोला, अरे मैंने बस लेटने को कहा था, तुम तो सच में सो गई। रिहान ने भी अपने कपड़े उतारे और प्रेरणा की बगल में लेट गया। जब रिहान ने प्रेरणा को हाथ लगाया तो वह कुछ सहमी सी बोली, मुझे छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। रिहान कुछ मस्ती में बोला, सुहाग रात को सोता कौन है मेरी जान। उसने प्रेरणा को अपनी ओर खींच लिया और उससे प्यार करने लगा। वह जल्द ही प्रेरणा के ऊपर आ गया
और उसे चूमने लगा। प्रेरणा अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन रिहान ने कुछ कड़ाई से उसे अपने नीचे दबोचे रखा। रिहान उसके होठों को चूमते हुए धीरे से उसकी पैंटी नीचे सरका दी और प्रेरणा की योनि स्थान को सहलाने लगा। वहां सच में अभी भी बस खाली चमड़ी ही थी। उसके कुछ देर बाद प्रेरणा को बहुत तेज दर्द हुआ और वो चीखने को हुई, लेकिन रिहान ने उसके होठों पर अपने होठ रखे ही इसलिए थे ताकि वह चीख ना सके। प्रेरणा दर्द से छटपटाने लगी। उसने रिहान को अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का मारा और घबराती हुई सीधे बिस्तर से कूद गई। वह अपने प्राइवेट पार्ट को जोर जोर से रगड़ रही थी और रोते हुए रिहान को गालियां देने लगी। तुम सभी हवस के पुजारी हो, इतना ही हवस की भूख थी तो पीछे कर लेता, मूत्र मार्ग से कोई सेक्स करता है। अचानक प्रेरणा ने महसूस किया कि अपने दाएं हाथ से वो जहां सहला रही थी वहां से खून निकल रहा था और उसे कुछ उभरा हुआ महसूस हो रहा था। उसने झट से अपना हाथ वहां से हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपने श्राप से मुक्त हो चुकी थी और उसे अपना प्राइवेट पार्ट साफ दिख रहा था। प्रेरणा एक ही पल में अपना सारा दर्द भूल गई और खुशी से उछल पड़ी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब बिल्कुल ठीक है और एक सामान्य जिंदगी जी सकती है। रिहान भी उसे देखने लगा। प्रेरणा ने सोफे पर पड़े अपने कपड़े से अपना प्राइवेट पार्ट पोंछा, क्योंकि उसमें से अभी भी खून रिस रहा था और लाल था। वह सीधे ही बाथरूम में चली गई और अपने आप को साफ करने लगी। उसकी गोरी टांगे एकदम लाल हो चुकी थी। प्रेरणा जब खुशी से बाहर आई तो देखा रिहान सो चुका था। वह उसके करीब आकर उसे उठाने लगी। रिहान ने बनावटी गुस्सा दिखलाते हुए कहा, हम तो हवस के पुजारी है ना, तो जाओ, नहीं करता कुछ तुम्हारे साथ, सो जाओ शांति से। प्रेरणा रिहान को प्यार से देखने लगी, फिर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। वो अचानक से मुझे बेहद दर्द हुआ तो मुझे लगा कि आपने मेरे मूत्र मार्ग में डाला है। अब की बार रिहान उठ गया और प्रेरणा को बड़े प्यार से गले लगाकर पुचकारते हुए बोला, जोर से लगी हो तो सॉरी मेरी जान। मुझे पता था कि श्राप के बदौलत तुम्हारी योनि का आकार उसने इतना छोटा कर दिया था कि वह कोशिकाओं के बीच में कहीं खो गई थी। जब उस छोटी सी कोशिका के आकार की योनि में मैंने सेक्स किया तो तुम्हें उतना ही दर्द हुआ होगा जितना कि यदि कोई तुम्हारे उस खाली जगह में चाकू से फाड़कर प्राइवेट पार्ट बनाता। रिहान प्रेरणा को गले लगाकर पूरी सांत्वना दे रहा था। उसके बाद रिहान ने उसे बड़े प्यार से रजाई ओढ़ाकर सुला दिया कि अब तुम आराम से सो जाओ। प्रेरणा आराम से सो गई, लेकिन बहुत जल्द ही वह बेचैनी से रिहान के ऊपर आ गई और उससे लिपट गई। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें।